ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनेंगे बाबा की 12 तारीख के महावाक्य। बाबा ने हम बच्चों को खास यही बताया कि ये जो पढ़ाई है ये कमाई है। सुबह सुबह हम बाबा के घर आते हैं 1 घंटा या पौना घंटा, तो क्या करते हैं? कमाई करते हैं, है ना। और दुनिया में भी इंसान सुबह से शाम तक कमाई करता है। गवर्नमेंट की जॉब 8 घंटा करता है ना, तो भी कहता है घर का गुजारा नहीं होता। और यहाँ हम बाबा हमें 21 जन्मों के लिए 21 जन्म का जो पद मिलेगा वो कहाँ की कमाई से मिलेगा? तो यहाँ 1 जन्म निर्वाह नहीं हो रहा 8 घंटे में, तो 1 घंटे में 21 जन्म निर्वाह हो जाएगा। तो यही कमाल है भगवान की। कहता है कि 1 घंटा भी अगर तुम पूर्ण रूप से मुझे देते हो ना, समर्पित रूप से, है ना, तो तुम्हारे 21 जन्म भरपूर हो जाएंगे। क्योंकि बाबा की पढ़ाई और कमाई दुनियावी नहीं है ना। लेकिन बाबा कहते जैसे मैं तुम बच्चों को पढ़ा रहा हूँ ना, ये सच्ची कमाई, तो ऐसे सच्चे मन से और सच्चाई से चलते रहेंगे तो 21 जन्मों का वर्षा मिल ही जाएगा। तो बाबा ने कहा, मीठी बच्चे, तुम्हें कमाई का बहुत शौक होना चाहिए। तुम्हें कमाई का बहुत शौक होना चाहिए। इस पढ़ाई में ही कमाई है। इस पढ़ाई में ही कमाई है। मीठे बच्चे, तुम्हें कमाई का बहुत शौक होना चाहिए। इस पढ़ाई में ही कमाई है। प्रश्न है, ज्ञान के बिगड़ कौन सी खुशी की बात भी विघ्न रूप बन जाती है? सुनाते हैं, साक्षात्कार होना ये है तो खुशी की बात। साक्षात्कार होना ये है तो खुशी की बात। लेकिन अगर यथार्थ रूप से ज्ञान नहीं है तो और ही मूंझ जाते हैं। समझो किसी को बाप का साक्षात्कार हुआ। समझो, बाबा मिसाल बता रहे हैं, ऐसे बता रहे हैं कि बस समझो किसी को बाप का साक्षात्कार हुआ, बिंदु देखा, तो क्या समझेगा वो? ज्ञान तो है नहीं उसको, ना। तो क्या समझेंगे? और ही मूंझेंगे ना, और ही मूंझेंगे। इसलिए ज्ञान के बिगर साक्षात्कार से कोई भी फायदा नहीं। इसलिए ज्ञान के बिगर साक्षात्कार से कोई भी फायदा नहीं। ज्ञान जरूरी है। इसमें और ही माया के विघ्न पड़ने लगते हैं। इसमें और ही माया के विघ्न पड़ने लगते हैं। कईयों को साक्षात्कार का उल्टा नशा भी चढ़ जाता है ना। कईयों को साक्षात्कार का उल्टा नशा भी चढ़ जाता है। तो ये बाबा ने बताया
कि ज्ञान नहीं है तो ये बातें विघ्न रूप बन जाती हैं। नहीं, साक्षात्कार हो गया, देख लिया कुछ, फिर कहाँ ना कहाँ नशा उल्टा अहंकार भी आ जाता है। कहते तुम क्या हो, हमने तो भगवान को देखा है, हमने तो देवताओं को देखा है, तुमने देखा है कि तुम तो इतने साल से ज्ञान में हो, तुम्हें कुछ हासिल नहीं हुआ अभी तक, है ना। तो ऐसे ऐसा उल्टा नशा भी चढ़ जाता है। इसलिए बाबा कहता है ये साक्षात्कार की बातों की इच्छा भी नहीं रखनी चाहिए। जिन बातों का ज्ञान नहीं है और उसको देख भी लिया तो बाबा कहते उसका कोई फायदा भी नहीं है। गीत है तकदीर जगाकर आई हूं। ओम शांति। मीठी मीठी रूहानी बच्चों ने गीत सुना, नयों ने भी सुना तो पुरानों ने भी सुना। कौन सा गीत सुना? हाँ, तकदीर जगा कर आई हूँ ना। कहाँ से जगा कर आई हूँ? जब परम धाम से उतरे थे हम नीचे तो आत्मा की तकदीर जगी हुई थी। भगवान के बन गए तो तकदीर फिर भी जाग गई है। तो बात अभी तकदीर जाग तो गई है, अभी इसको संवारना है, सजाना है। जो बाबा कहता है भगवान के बन गए, ये भी भाग्य तो है ना। अब उस भाग्य को उसको सजाना, उसका ज्ञान बाबा हमें रोज देता है। यानी कि बाबा के बन गए और कुछ कर ही नहीं रहे हैं तो भाग्य तो मिला, लेकिन भाग्य को गवा दिया, सजाया नहीं, संवारा नहीं। तो ये गीत सुना, नयों ने भी सुना तो पुरानों ने भी सुना, कुमारों ने भी सुना। हाँ, कि ये पाठशाला है। पाठशाला में कोई ना कोई तकदीर बनाई जाती है। वहां तो अनेक प्रकार की तकदीर है। कोई सर्जन बनने की व कोई बैरिस्टर बनने की तकदीर बनाते हैं। तकदीर को एम ऑब्जेक्ट कहा जाता है ना। अब समझो किसी को एडमिशन नहीं मिलता अच्छे स्कूल में या कॉलेज में, और एक को मिल गया, उसको तो मिल तो गया, लेकिन एडमिशन के बाद वो पढ़ाई ना करे, ध्यान ना दे तो क्या कहेंगे? हाँ, ये कहीं मिल ही नहीं रहा, मुझे तो मिल गया ना। तो भगवान के घर में भी एडमिशन हो गया ना, भगवान ने सिलेक्ट कर लिया, तो अब करना क्या है? हाँ, अब उसको संभालना है। कहीं ये तो नहीं कि उसको गवा रहे हैं हम, सजा नहीं रहे हैं। तो तकदीर बनाने आए हो ना, संवारने आए हैं ना। तकदीर को एम ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तकदीर बनाने बिगर पाठशाला में क्या पढ़ेंगे? अब यहाँ बच्चे जानते हैं कि हम भी तकदीर बना कर आए हैं। नई दुनिया के लिए, अपना राज्य भाग्य लेने के लिए आए हैं। ये राजयुग है ही नई दुनिया के लिए, ये पुरानी दुनिया के लिए नहीं है ना। बाबा कहते हैं राजयुग सिखा रहा हूं, कहाँ के लिए? नई दुनिया के लिए। वे पुरानी दुनिया के लिए बैरिस्टर, इंजीनियर, सर्जन आदि बनते हैं। वे बनते बनते अभी पुरानी दुनिया का तो टाइम बहुत थोड़ा रहा है ना। कोई बैरिस्ट्री सीख रहा है ना, कोई इंजीनियर बनने की पढ़ाई पढ़ रहा है, तो बात टाइम नहीं है अभी। तो कोई बच्चा अगर, समय तो बदलने वाला है ना। लेकिन ये नहीं कि भी छोड़ना है, करना नहीं है, करते रहना है। लेकिन बाबा एक कॉमन बात सुना रहा है। लेकिन जो पढ़ाई तुम पढ़ रहे हो ये तो तुम्हारे साथ ही जाने वाली है। वे बनते बनते भी पुरानी दुनिया का तो टाइम बहुत थोड़ा रहा है, वह तो खत्म हो जाएंगे। वे तकदीर है इस मृत्यु लोक के लिए, और तकदीर है इस मृत्यु लोक के लिए। नई दुनिया में तुमको राज्य भाग्य मिलेगा। कौन पढ़ाते हैं? बेहद का बाप तुमको पढ़ा रहा है ना।
तुम बाप से पढ़ रहे हो जिसने वर्षा पाया, जैसे डॉक्टर से डॉक्टरी का वर्षा पाते, वह हो जाता है इस जन्म का वर्षा। वह हो जाता है इस जन्म का वर्षा। एक तो वर्षा मिलता है बाप से, दूसरा वर्षा मिलता है एक वर्षा मिलता है बाप से, बेहद के बाप से, दूसरा वर्षा मिलता है पढ़ाई से, अपनी पढ़ाई से। एक बच्चे को जो बाप की प्रॉपर्टी तो मिलेगा ही मिलेगा ना, लेकिन एक पढ़ाई से भी तो उसको मिलती है ना, कमाई होती है उसकी। अच्छा, फिर जब बूढ़े होते हैं तब गुरु के पास जाते हैं, क्या चाहते हैं? कहते हैं हमको शांति धाम में जाने की शिक्षा दो। क्या कहते? हाँ, हमको सदगति दो, यहाँ से निकल हम शांति धाम में जाए। अब बाप से वर्षा मिलता है, टीचर से भी वर्षा मिलता है इस जन्म के लिए, बाकी गुरु से कुछ मिलता नहीं है। टीचर से पढ़ के कुछ ना कुछ वर्षा तो पा लेते हैं ना। टीचर बने या सिलाई टीचर बने, क्योंकि आजीविका तो चाहिए ना। शरीर है तो बाबा कहते इस दुनिया में शरीर निर्वाह के लिए तो कमाई करनी पड़ेगी ना। बाप का वर्षा होते हुए भी पढ़ते हैं कि हम भी अपनी कमाई करें, गुरु से भी तो कुछ कमाई होती नहीं है ना। गुरु से कमाई नहीं होती है, किससे कमाई होती है? बाप टीचर से तो प्राप्ति होती है ना, लेकिन हाँ गुरु होता है सदगति के लिए। हाँ, कोई कोई गीता आदि अच्छी रीति पढ़कर फिर गीता पर भाषण आदि कर लेते हैं। ये सब अल्पकाल सुख के लिए है। अब तो इस मृत्यु लोक में थोड़ा समय है, पुरानी दुनिया खत्म होनी है। तुम जानते हो हम नई दुनिया की तकदीर बनाने आए हैं यहाँ पर। क्या, कहाँ के लिए? नई दुनिया के लिए। ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, बाप की वह अपनी मिल्कियत भी भस्म हो जाएगी। जो हद के बाप से मिलेगी या हम पढ़ाई से करें मिले, कमाएंगे बनाएंगे, वो क्या होगी? हाँ, हाथ भी खाली जाएंगे। अभी तो कमाई चाहिए नई दुनिया के लिए, पुरानी दुनिया के मनुष्यों को वह करा नहीं सकेंगे। नई दुनिया के लिए कमाई कराने वाला है ही शिव बाबा। यहाँ तुम नई दुनिया के लिए तकदीर बनाने आए हो, वे बाप ही तुम्हारा बाप भी है और टीचर भी है और सतगुरु भी है। वे आते ही संगम युग पर है। वे आते ही संगम पर है, भविष्य के लिए कमाई कराना सिखलाते हैं। अब इस पुरानी दुनिया में थोड़े रोज हैं, ये दुनिया के मनुष्य नहीं जानते हैं। कहेंगे नई दुनिया फिर कब आएगी? ये गपोड़ा मारने वाले हैं, है ना। क्या कह देंगे? अभी तो लाखों वर्ष हैं, अभी तो कलयुग के 40,000 वर्ष और पड़े, उनकी सुई वहीं अटकी खड़ी है ना। कि ऐसे कह कह के बचपन से बुढ़ापे में आ गए, पर उनकी सुई वहाँ 40 पर ही खड़ी है ना। तो इसलिए बाबा कहता है पता ही नहीं है ना, गपोड़े मारते हैं। जो बात पता ही नहीं तो बोलना भी नहीं चाहिए। तुम बच्चे समझते हो नई दुनिया के लिए हमारा बाप टीचर सतगुरु है। बाप आते हैं शांति धाम व सुख धाम में ले जाने के लिए। कोई तकदीर नहीं बनाते हैं तो गोया कुछ भी समझते नहीं है ना। बाबा के पास आकर अपनी तकदीर नहीं बनाते हैं तो बाबा क्या समझा फिर इन्होंने। एक ही घर में स्त्री पढ़ती है, पुरुष नहीं पढ़ेगा, बच्चे पढ़ेंगे, माँ बाप नहीं पढ़ेंगे, ऐसा होता रहता है। कई जगह बच्चे ज्ञान में चलते हैं और माँ बाप ज्ञान से दूर भागते हैं। उन्हें ज्ञान की बात कहो ना, कहते हैं हाँ तुम ही बन जाओ ज्यादा सन्यासी, है ना। माँ बाप की उम्र है ज्ञान ध्यान में, पर वो नहीं मानेंगे। और कहीं माँ बाप चलते हैं, बच्चे नहीं। तो वैरायटी हर जगह एक जैसा नहीं है। शुरू में कुटुंब के कुटुंब आए, परंतु माया के तूफान लगने से आश्चर्यवत सुनंती कथनती बाप को छोड़ के चले गए।
ना, माया का तूफान आया तो बाबा कहते निश्चय बुद्धि थे ही नहीं, ये तो वैसे भी जड़ नहीं थे। जिनको निश्चय है वो तो खड़े रहेंगे ना, कैसे भी तूफान कैसी भी बातें आ जाए। गायब भी हुआ है आश्चार्यवत सुनंती, बाप का बनेंगे पढ़ाई पढ़ेंगे फिर भी हाय कुदरत ड्रामा। हाँ भगंती। हाँ तो ये ऐसी बातें ऐसे बच्चों को तो फॉलो नहीं करना चाहिए, याद भी नहीं करना चाहिए। बातें ठीक है, उसका भाग्य ऐसा है ना, सीख लेना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए कि मुझे कहीं ऐसा पेपर आए तो मुझे सावधान रहना है। बाप खुद कहते हैं क्या? बाबा खुद कहते हैं, क्या कहते हैं? हाय ड्रामा। हमें मना करता हाय मत बोलो, है ना, और खुद क्या कहते? हाय ड्रामा। ड्रामा की ही बात हुई ना। स्त्री पुरुष एक दो को डाइवोर्स देते हैं, बाप बच्चे बाप को फारगती देते हैं। यहाँ तो वह नहीं है, यहाँ तो डाइवोर्स दे न सके। बाप तो आए हैं बच्चों की सच्ची कमाई कराने के लिए। बाप आया है बच्चों को सच्ची कमाई कराने के लिए। बाप थोड़ी किसको खड्डे में डालेगा। शिव बाबा तो हमारे फायदे के लिए आया है ना। बाप तो है ही पतित पावन रहम दिल। बाप आके दुख से लिबरेट करते हैं और गाइड बन साथ ले जाने वाला है। ऐसे कोई लौकिक गुरु नहीं कहेंगे कि मैं तुमको साथ लेकर जाऊंगा। ऐसी गुरु कभी देखा, कभी सुना? कौन सी बात कहे कि हम तुमको साथ लेकर जाएंगे? ऐसे कोई नहीं कहेगा ना। गुरु लोगों से तुम पूछो, इतने आपके जो फॉलोअर्स हैं, तुम शरीर छोड़कर जाएंगे, फिर क्या इन फॉलोअर्स को साथ लेकर जाएंगे? तो क्या कहेंगे वो? हाँ उनसे पूछे, इनको साथ लेकर जाएंगे? तो ऐसे कभी कोई कहेगा ही नहीं कि फॉलोअर्स को मैं साथ लेकर जाऊंगा। नहीं, ये तो हो ना सके, कभी कोई कह भी ना सके मैं तुमको सबको निर्वाण धाम मुक्ति धाम में लेकर जाऊंगा। ये शब्द तो सिर्फ शिव बाबा ही कह सकता है, भगवान ही कह सकता है, जो ले जा सकता वही कह सकता है। ऐसा प्रश्न कोई पूछ भी ना सके कि हमको आप साथ ले जाएंगे। शास्त्रों में है भगवानोवाच, मैं तुमको लेकर जाऊंगा। मच्छरों सदृश सब जाते हैं, ये बात भगवान ने बोली थी। सतयुग में तो मनुष्य थोड़े होते हैं, कलयुग में तो ढेर मनुष्य होते हैं। शरीर छोड़ बाकी सब आत्मा हिसाब किताब चुक तो करके चली जाएंगे। भागना जरूर है, इतने मनुष्य रह ना सके। तुम बच्ची अच्छी रीति जानते हो, अभी हमको बस जाना है अपने घर, हमको जाना है बस अपने घर। घर याद रखो बस। कौन सा घर? हाँ वो असली घर है ना आत्मा का, कैसा भी है ना। बाबा कहते घर तो है ना तुम्हारा, वो चाहे वहां कुछ है ना है, लेकिन आत्माओं का घर तो वही है। अभी तुम जानते हो अपने को सिर्फ क्या करना। हाँ अपने को सिर्फ क्या समझना? आत्मा समझना। ये शरीर छोड़ना है, आप मोए तो मर गई दुनिया। बाप को याद करते रहो, ये पुराना चोला तो छोड़ना है, ये पुरानी दुनिया है ना। जैसे पुराने घर में बैठे हुए नया घर सामने तैयार होता रहता है तो समझेंगे हमारे लिए बन रहा है। तो अपने बाबा कहते सत्यु के महल याद करते रहो, ये हमारे बन रहे हैं। ऐसे सीन सामने लाते रहो, बुद्धि चली जाएगी नए घर तरफ। इसमें ये बनाओ, ये करो। ममता सारा पुराने से मिटकर नए से जुट जाता है। वह हुई हद की बात, वह हुई हद की बात है। किस किस को आता है अपने नया घर, नए महल, वह सतयुग याद आता है? हाँ आता है। हाँ
वे हद की बात है ना, बाबा तो बेहद की बातें सुनाते हैं। पुरानी दुनिया से बुद्धि हट जानी चाहिए, पुरानी दुनिया से ममता मिटाना है, नई दुनिया में लगाना है। जानते पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है, नई दुनिया स्वर्ग, इसमें हम राजाई पद पाते हैं। जितना योग में रहेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे, औरों को समझाएंगे, उतना खुशी का पारा चढ़ता जाएगा। खुशी का पारा कब चढ़ेगा? धारणा पर ही सारा मदार है ना। तुम बच्चे जान सकते हो, औरों को भी समझाएंगे, खुशी का पारा भी चढ़ेगा। बड़ा भारी इम्तिहान है ये। इम्तिहान भी बड़ा भारी है। बात से ऐसे नहीं समझ लेना, है ना। जो पढ़ाई बहुत ऊंची है, ये देवता बन रहे हो, भगवान टीचर बन के पढ़ा रहा है। बात से ऐसी कॉमन पढ़ाई नहीं है ये। हम स्वर्ग 21 जन्मों के लिए वर्षा पा रहे हैं। साहूकार बनना तो अच्छा है ना, बड़ी आयु मिली तो अच्छा है। सृष्टि चक्र को याद करेंगे, जितना जो आप समान बनाएंगे उतना फायदा ही होगा। राजा बनना है तो प्रजा भी तो बनानी पड़ेगी ना। प्रदर्शनी में इतने ढेर आते हैं, वे सारी प्रजा बनती जाती है। हाँ, प्रदर्शनी में झुंड के झुंड आते समझने के लिए। बाबा से समझाया जिसने, ऐसे नहीं बाबा के गया नहीं, कुछ ना कुछ कणा दाना सबके कान में गया। ज्ञान ही ऐसा है बाबा का। चलो बाबा से प्रजा नहीं तो भगत, भगत तो बनेंगे ना। सेवा करना बाबा से तुम्हारी व्यर्थ नहीं जाएगी, क्योंकि इस अविनाशी ज्ञान का विनाश तो होता नहीं है, बुद्धि में आ जाता है। पवित्र बन, पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। पुरुषार्थ जास्ती करेंगे तो प्रजा में भी ऊंच पद पाएंगे, नहीं तो कम दर्जे वाले प्रजा बनेंगे। नहीं तो हाँ, प्रजा बनेंगे। नंबरवार तो होते ही है। राम राज्य की स्थापना हो रही है, रावण राज्य का विनाश हो जाएगा। सतयुग में तो होंगे ही देवताएं, सब देवता घूम रहे होंगे वहाँ ताज पहन के। कितना अच्छा वो सीन होगा, है ना। आप उस सीन को अपने सामने लाओ, सबके सिर पे ताज रखा हो, देवताई ड्रेस में बैठे हैं सारे, है ना। और इतने आपस में एक दूसरे के प्रति प्यार सने दिल से है, रिगार्ड है ना। वो दुनिया कितनी अच्छी, वो कितना सीन अच्छा लगेगा। तो बाबा कहते हैं वहां तो सब देवता ही होंगे। बाबा ने समझाया, याद की यात्रा से तुम सतो प्रधान दुनिया के मालिक बनेंगे। मालिक तो राजा प्रजा सब होते हैं, प्रजा भी तो कहेगी ना भारत हमारा सबसे ऊंचा है। बरोबर भारत बहुत ऊंच था, अभी थोड़ी है, था जरूर। अभी नहीं है लेकिन था जरूर। अभी बिल्कुल ही गरीब हो गया है, अभी बिल्कुल गरीब हो गया है। प्राचीन भारत सबसे साहूकार था, तुम जानते हो। बरोबर हम भारतवासी सबसे ऊंच देवी देवता कुल के थे, दूसरे कोई को देवता नहीं कहा जाता। अब तुम बच्चियां ये पढ़ती हो, फिर औरों को समझाना है, मनुष्यों को समझाना तो है ना। तुम्हारे पास चित्र भी हैं, तुम सिद्ध करके बतला सकते हो इन्होंने ये पद कैसे पाया। किन्होंने? हाँ, ये लक्ष्मी नारायण ने, देवताओं ने बता सकते हो। तिथि तारीख सहित तुम सिद्ध कर सकते हो कि 5000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था और इनके राज्य में सब सुखी थे। अब फिर से ये पद पा रहे हैं शिव बाबा से। उनका चित्र भी है, शिव है परम पिता परमात्मा। बाप कहते ब्रह्मा द्वारा तुमको योग बल से 21 जन्मों का वर्ष देता हूं। सूर्यवंशी देवी देवता विष्णुपुरी के तो मालिक बन जाते हो ना। शिव बाबा दादा ब्रह्मा द्वारा ये वर्षा दे रही है। पहले इनकी आत्मा सुनती है, आत्मा ही धारण करती है। मूल बात है ये धारणा की। चित्र तो शिव को दिखाते हैं ना, ये चित्र परम पिता परमात्मा शिव का है। ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतन के देवताएं हैं।
प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ चाहिए ना। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारी होंगे। जब तक ब्रह्मा के बच्चे ना बने, जब तक ब्रह्मा के बच्चे ना बने उस समय, तब तक पहले ब्रह्मा का बच्चा बनना पड़े, तब तक। हाँ, जब तक ब्रह्मा के बच्चे ना बने तो ब्राह्मण ना बने, ब्राह्मण ही तब कहलाएंगे। तो शिव बाबा से वर्षा कैसे लोगे? कुक की पैदाइश तो हो ना सके। इतने ढेर बच्चे हैं। गाया भी जाता है मुख वंशावली, तुम कहेंगे हम प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली हैं। वे गुरुओं के फॉलोअर्स होते हैं। यहाँ तुम एक को बाप, एक ही बाप, तुम्हारा बाप भी है और टीचर भी है और सतगुरु भी है। सो भी इनको नहीं कहते। किनको कहते? शिव बाबा को कहते। ब्रह्मा को बाप तो कह सकते हैं, अलौकिक बाप, लेकिन टीचर और सतगुरु तो शिव बाबा ही बनता है। निराकार शिव बाबा भी है, ज्ञान का सागर है, सृष्टि की आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहे हैं। तो क्या करना चाहिए? बाबा कहते मैं सृष्टि की आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहा हूं, तो बच्चों को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। फिर ये ज्ञान नहीं मिलेगा सृष्टि के आदि मध्य अंत का, है ना। दुनिया में मनुष्य पढ़ाएंगे, पढ़ेंगे अधूरा, और बाबा एक्यूरेट सुना रहा है हमें सारा, ऊपर से लेके नीचे तक। टीचर भी वे निराकार है जो साकार द्वारा सुनाते हैं। आत्मा ही बोलती है। आत्मा कहती मेरे शरीर को तंग मत करो। आत्मा दुखी होती है तो समझानी दी जाती है ना। हाँ, आत्मा दुखी होती है तो फिर वो बोलेगी ना। हाँ, तो बाबा कहते समझानी अभी दे रहा हूं ना, कि बच्चे विनाश सामने खड़ा है। इसलिए बाबा की पढ़ाई पर ध्यान दो। पारणों की बाप आते हैं अंत में सबको वापिस ले जाने, बाकी जो कुछ है ये सब विनाश होने का है। इसको कहा जाता है मृत्यु लोक। स्वर्ग में तो यहाँ, स्वर्ग भी तो यहाँ धरती पर ही होता है ना, आकाश में स्वर्ग नहीं, यहाँ होगा स्वर्ग। दिलवाड़ा मंदिर भी तो यही बना हुआ है। नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऊपर स्वर्ग दिखाए, नहीं तो कहाँ दिखावे स्वर्ग। वो तो बाबा कहते एक जड़ चित्र बनाए हैं, बाकी कोई स्वर्ग कहाँ दिखाएंगे। फिर तो अलग करके दिखा दिया, कहाँ दिखाया वहां स्वर्ग? छतों पर दिखाया। उसमें भिन्न भिन्न तरह की बड़ी सुंदर सुंदर मीनाकारी की हुई है, बड़ा अच्छी से दिखाया, एक छत न मिले दूसरे से, इतने सुंदर बनाया है। और नीचे तपस्या करते दिखाया है। तो मैं यही तपस्वी क्या बनेंगे? स्वर्ग के मालिक बने। एक का महल मिले ना दूसरे से, है ना। यहाँ तो एक जैसे बना देते हैं। अब समझे 100 मंजिल के मकान बन रहे हैं, सारे ऊपर से लेके नीचे तक एक जैसे ही होंगे, है ना। और बागते वहाँ सतयुग में हर एक का महल डिफरेंट होगा और सुंदर से सुंदर होगा। इसलिए बाबा कहते हैं स्वर्ग ना तो कहाँ दिखावे, ऊपर में देवताओं के चित्र दिखाए हैं, वह भी होंगे तो यहाँ ना। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, मंदिर में जाकर समझाना चाहिए। ये शिव बाबा का यादगार है जो शिव बाबा को पढ़ा रहा है। शिव है वास्तव में बिंदी, परंतु बिंदी की पूजा कैसे की जाए, फल फूल कैसे चढ़ाए जाए, इसलिए बड़ा रूप बना दिया है शिवलिंग का। और ज्योति बिंदु रख दो मंदिर में, अब कहेंगे इतना सा बिंदु है ना, उसे फल फूल कैसे चढ़ाएंगे। इंसान जो है वो हर चीज एक मोटे रूप में देखना पसंद करता है ना। आंख स्थूल चीज में तो आंखों को ये सब चीज चाहिए, एक बिंदु को कैसे पूजेंगे। इसलिए रूप कैसा बना दिया, बड़ा, है ना। इसलिए बड़ा रूप बनाया है। इतना कोई होता नहीं, गाया भी जाता है बिरगुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, है ना। अब आत्मा जैसे तो बाप कैसा होगा, आत्मा का वैसा होगा ना। बाप की आत्मा यहाँ है, आप सोच सकते हो आत्मा का साइज कितना होगा, है ना। बाबा कहते ना अगर आत्मा का साइज बड़ा हो तो यहाँ एक गोला सा निकल आए, है ना। यहाँ तो अच्छा लगेगा वो,
कुदरत ने जो भी किया बहुत अच्छा किया है। अब आत्मा लाइट है, निराकार है, तो उसका बाप भी तो वैसे ही होगा ना। इसलिए बाबा बताते कि और शेर का बच्चा कैसा हुआ, शेर जैसे ही होगा ना। इसलिए बाबा कहते हैं आत्मा भी बिरगुटी में रहती है, उसके लिए क्या क्या गाते हैं? हाँ, चमकता है अजब सितारा। अजब ही तो है ये, अजब भी और गजब भी है। गजब है, 84 जन्मों का पाठ बजाती है। बताओ, एक छोटी सी इस आत्मा 84 शरीर चलाती है। अब इतना बड़ा शरीर, कईयों को तो बहुत वेट होता है शरीर में, और इतनी छोटी सी आत्मा खींच रही है ना उसको, तो गजब नहीं है क्या ये? हाँ। आप सोचो है, अब उस शरीर से वो छोटी सी आत्मा निकल जाए, अब इतना बड़ा शरीर को उठाने के लिए कितने बंदे लगेंगे? एक छोटी सी आत्मा लेके चल रही थी उसको, अब क्या ये छोटी सी काम देखो ना कितने कर रही है आत्मा। अब शरीर आत्मा निकल गई तो अब इतने भारी शरीर को तो उठाने वाले तो बंदे ज्यादा चाहिए। हाँ, होता है ये। क्यों बाबा कहते हैं कि आत्मा देखो वंडरफुल नहीं है क्या? अब आत्मा में इतनी पावर है तो आत्मा के बाप में कितनी पावर होगी, है ना। इसलिए तो बाबा कहते हैं वंडरफुल है ये, है, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो, वर्णन ही नहीं कर सकते हो। इतनी छोटी आत्मा है तो बाबा कहते हैं उसके लिए कहते हैं बिरगुटी में चमकता है अजब सितारा है, अति सूक्ष्म बिंदी है। बड़ी चीज हो तो साइंस आदि वाले झट उनको पकड़ ले, है ना। इसलिए आत्मा जो है, हाँ, न पकड़ नहीं सकते साइंस भी इसको। न इतना 1000 सूर्य तेजोमय वाला कुछ भी नहीं। कोई कोई भगत लोग भी आते हैं, कहते हैं बस हमको तो ये चेहरा देखने में आता है। बाबा समझते हैं उनको परम पिता परमात्मा का पूरा परिचय मिला नहीं है, अभी तकदीर ही नहीं खुली है। जब तक बाप को न जाने न समझे कि हमारी आत्मा बिंदी समान है, शिव बाबा भी बिंदी है, उनको याद करना है। ऐसी समझ जब बाप को याद करे तब विक्रम विनाश हो। बाकी ये देखने में आता है, ऐसा दिखता है वैसा दिखता है, इसको फिर माया कहा जाएगा, ये विघन है। ऐसी जो बोलते हैं ना, ज्ञान तो है नहीं, ऐसी बात कहते हैं हमने भगवान को देखा, हमें ये देखने में आता है कि ये हैं, आते हैं, ज्ञान कुछ है नहीं उनको। आज ही तो पैदा हुए ज्ञान में, कहते हैं हमने तो भगवान से मिलकर आए, हम परम धाम से, है ना। आपको भी कुछ पूछवाना तो कुछ बता देना, पूछ के आ जाएंगे, है ना। हाँ, कई ऐसे हैं, ऐसी सी बातें करेंगे जो इतने समय से ज्ञान में चल रहे हैं, उनको तो ऐसा, वो अपने आप को पता नहीं क्या न तीर खां समझते हैं। तो ऐसे बाबा कहते बच्चे निकले, माया है और कुछ नहीं है। ऐसे माया प्रवेश कर जाती है तो ऐसों के चक्कर में नहीं आना चाहिए। तो बाबा कहते माया का विघन है, इसे क्या कहेंगे? माया का विघन कहेंगे। अभी तो खुशी है, हमको बाप मिला है। बाप कहते कृष्ण का साक्षात्कार, बहुत खुशी में डांस आदि करते हैं, परंतु उनसे कोई सदगति नहीं होगी ना। साक्षात्कार से किसी की सदगति नहीं होती। ये साक्षात्कार तो अनायास ही हो जाता है। अगर अच्छी रीति से पढ़ेंगे नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे फिर। साक्षात्कार का भी फायदा तो मिलना है ना। भक्ति मार्ग में बड़ी मेहनत करते हैं तब साक्षात्कार होता है। भगत बड़ी कठिन तपस्या करते हैं, कई ऐसे भगत भी हैं। यहाँ थोड़ी मेहनत करते हैं तो साक्षात्कार होता है, लेकिन फायदा उससे कुछ नहीं है। साक्षात्कार से कुछ भी फायदा नहीं है। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते हैं। कृष्णपुरी में साधारण प्रजा आदि जाकर बनेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको ये नॉलेज सुना रहे हैं। बाप का फरमान है पवित्र जरूर बनना है, परंतु कोई कोई पवित्र भी रह नहीं सकते हैं। कभी पतित भी यहाँ के छिप कर आकर बैठ जाते हैं। वे अपने ही नुकसान करते हैं, अपने को ठगते हैं। बाप को ठगने की कोई बात है ही नहीं, है ना। मधुबन बाबा कहते मेरे सामने आके बच्चे बैठ जाते, झूठ बोल के आ जाते हैं। कहीं बाबा कहते मेरा क्या नुकसान है? नुकसान होगा अपना। हाँ, बाबा को क्या ठग सकते हो? ठग सकते हैं भगवान को?
हाँ, बाबा कहते मेरी कोई ठग नहीं सकता मुझे। बाप से ठगी करके कोई पैसा लेना है क्या? हाँ, बाबा कहते कोई पैसा लेना है क्या? अपने आप को पता है, तो बाबा कहते अपने को ठगते। शिव बाबा की श्रीमत पर कायदे से चलते नहीं है तो जानते हो क्या हाल होगा फिर। समझा जाएगा तकदीर में नहीं है इनके। कोई भी कायदे के विरुद्ध काम नहीं बच्चों को करना चाहिए। बाप से बाप तो समझाएगा ना बच्चों को, ना बाबा तो समझाएगा ना। अब करना उसका काम है। बाबा कहते समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे तो अपने ही नुकसान करोगे। तुम्हारी चलन ठीक नहीं है। बाप तो कमाई करने का रास्ता बताते हैं, फिर कोई करे ना करे उनकी तकदीर। अब लौकिक में भी क्या होता है, माँ बाप बच्चों को क्या सिखाते ही रहते हैं ना, इनका भाग्य बन जाए। अब वो नहीं मान रहा है, नहीं सुधर रहा है तो क्या कहेंगे, छोड़ो से, अपने समय आने पर अकल आएगी इसको। तो बाबा भी तो बच्चों को समझा ही दे रहा है ना, समझाता रहता, बच्चे ऐसे नहीं करो, कायदे के विरुद्ध होके नहीं चलो, नुकसान हो जाएगा तुम्हारा। तो बाबा कहते नहीं करेंगे तो अपनी तकदीर। सजाए खाकर वापिस शांति धाम में जाना ही है। पद भ्रष्ट हो जाएगा, कुछ भी मिलेगा नहीं। आती तो बहुत है, परंतु यहाँ तो बाप से वर्षा लेने की बात है ना। बच्चे कहते बाबा हम तो स्वर्ग का सूर्यवंशी राजा ही पद पाएंगे, राजयोग है ना ये। तो बाबा कहते बहुत अच्छी बात है ना, पाओ, मैं तो आए इसीलिए हूँ। स्टूडेंट स्कॉलरशिप भी लेते हैं, पास होने वालों को स्कॉलरशिप मिलती है। ये माला उन्हों की बनी हुई है जिन्होंने स्कॉलरशिप ली है। जितना जितना जैसा पास होगा ऐसे ऐसे स्कॉलरशिप मिलेगी ना। ये माला बनी हुई है। स्कॉलरशिप वालों की वृद्धि होते होते हजारों बन जाते हैं। फिर पास तो होंगे लेकिन नंबरवार होंगे, यादगार भी बनेंगे, नंबरवार बनेंगे सबके। राजाई पद है स्कॉलरशिप। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं वे गुप्त नहीं रह सकते ना। क्या हाँ, गुप्त नहीं होंगे, दिखाई देता है उनकी पढ़ाई। गुप्त नहीं रह सकते। बहुत नए नए भी पुरानों से आगे निकल जाते हैं कि नए हैं, ज्ञान में अभी आए हैं और देख रहे हैं आगे जा रहा है, बड़ी लगन है ना। इतना अच्छे से बाबा का आज्ञाकारी बच्चा, उतने बाबा की पढ़ाई से प्रेम है, आगे जा रहा है। जिसे देखो कई बच्चियां आती हैं, कहती हमको ये पढ़ाई तो बहुत अच्छी लगती है। हम प्रण करती हैं कि ये जिस्मानी पढ़ाई का कोर्स पूरा कर फिर हम इस पढ़ाई में लग जाएंगे। कुमारी आती हैं ना, बाबा से ये प्रतिज्ञा करती, बाबा मैं ये पढ़ाई पूरी करके बस मैं आपकी सेवा करूंगी। बाबा को बताती हैं, इसमें लग जाएंगी, अपना हीरे जैसा जीवन बनाएंगी। हम अपनी सच्ची कमाई 21 जन्मों के लिए वर्षा पाएंगे। कितनी खुशी होती है। जानते हैं वर्षा अब नहीं लिया तो फिर कभी भी नहीं ले सकेंगे, है ना। ऐसे हैं बाबा की घर में बच्चियां आई हुई हैं, कुमारी हैं, टीचर बन गई हैं, पढ़ती थी, तब से बाबा से प्रण कर लिया कि बाबा बस हमें आपका ही बनना है इस पढ़ाई को करके, और बन भी गई। तो जो कहा वो निभाया। तो बाबा कहेंगे उसने बच्चे को नंबर में एक्स्ट्रा दूंगा ना। कई तो बोल देते हैं लेकिन करते नहीं है, वो ठीक नहीं है। पढ़ाई का शौक होता है ना, कोई को तो जरा भी शौक नहीं है समझने का। बाबा कहेगा ये तो ऐसे ही है, हाँ इसे इतना भी समझा लूं बस ऐसे ही है, समझता नहीं है, शौक नहीं है समझने का। पुरानों को भी इतना शौक नहीं जितना नयों को है। बाबा देखा नयों को कुछ ज्यादा शौक लग रहा है, बाबा के सामने ऐसे बैठे हैं, बड़ा इंटरेस्ट से सुन रहे हैं नए नए, और पुराना देख रहे हैं तो उसको इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो बाबा कह रहा है उस बात को, पर पुरानों में भी सब एक जैसे नहीं है, उनमें भी बहुत अच्छे हैं। पुरानों को देखकर ही तो नए बन रहे हैं ना। तो हर एक नंबरवार है, नयों में भी नंबरवार है, वैरायटी तो है। पुरानों को इतना शौक नहीं जितना नयों को है। वंडर है ना, कहेंगे ड्रामा अनुसार तकदीर में नहीं है तो भगवान भी क्या करे फिर। भाई ड्रामा अनुसार तकदीर में नहीं है तो क्या कर सकते हैं आप।
टीचर तो पढ़ाता है, टीचर तो पढ़ाता है, अब ना पढ़े तो ना, अब आपका बच्चा ना पढ़े स्कूल में तो आप क्या कर सकते हो, है ना। मार भी लिया उसको, समझा भी लिया हर तरह से, अब फिर वो वैसे ही है, फिर क्या करो, फिर उसके हाल पे छोड़ दिया जाएगा ना। इसलिए बाबा कहता है मैं तो कह रहा हूँ, अब पढ़े ना पढ़े तुम्हारी मर्जी। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है अपनी कमियों को छिपाना, अपनी कमियों को छिपाना ये भी स्वयं को ठगना है। अपनी कमियों को छिपाना ये भी क्या है, स्वयं को ठगना है। इसलिए कभी भी अपने से ठगी नहीं करना, इसलिए कभी भी अपने से ठगी नहीं करना, है ना। पता तो होता है ना अपने आप को, हम झूठ है सच है, अब अंदर मेरे क्या है बाहर क्या दिखाते हैं करके, तो बावते कभी भी अपने को ठगना नहीं है ना। इसका बहुत बड़ा हिसाब बन जाता है। इसलिए कभी भी अपने से ठगी नहीं करनी है। दूसरी पॉइंट है अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए, अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए कोई हाँ, अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए कोई भी काम कायदे के विरुद्ध नहीं करना है। कोई भी काम कायदे के विरुद्ध नहीं करना है। जो बाबा ने कायदे बनाए हैं उसी अनुसार करना है, कायदे के विरुद्ध नहीं करना है। पढ़ाई का शौक रखना है, पढ़ाई का शौक रखना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है, आप समान बनाने की सेवा करनी है। जैसे मैं बाबा का बना हूँ, इनको भी बाबा का बच्चा बनाऊं, तो आप समान सेवा हो गई। आप समान बनाने की सेवा करनी है। वरदान है हर कदम फरमान पर चलकर, हर कदम फरमान पर चलकर माया को कुर्बान कराने वाले, माया को कुर्बान कराने वाले सहज योगी भव, सहज योगी भव। हर कदम फरमान पर चलकर माया को कुर्बान कराने वाले सहज योगी भव। विस्तार है जो बच्चे हर कदम फरमान पर चलते हैं, जो बच्चे हर कदम फरमान पर चलते हैं उनकी आगे सारी विश्व कुर्बान हो जाती है। क्या कुर्बान हो जाती है, सारी विश्व कुर्बान हो जाती है। कैसे ना, उनके काम सहयोगी बनने बहुत सारे, जिसको भी कहेंगे मना नहीं करेंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं उनको सहयोगी बहुत मिल जाएंगे, इसलिए बाबा पे कुर्बान है ना। तो जो भगवान के बन जाते हैं वो कहते हैं ना, तू रहे मेरा जग रहेगा तेरा, तू मेरा बन जा मैं सबको तेरा बना दूंगा। कौन कहता है ये? भगवान कहता है तू मेरा बन जा, सबको बना दूंगा मैं तेरा। हम एक एक को बना लगे पड़े मनाने के लिए, भारती तू नहीं इनको ठीक कर सक, मुझे पता उसकी नस क्या है, आपसे वो कैसे जुड़ सकता है, यदि तुम मेरे आगे अच्छे से समर्पित हो जाओ, तुम मेरी बात मानो, सब आपकी बात मानने लग जाएंगे, है ना। ये समझ की बात है ना। जो बच्चे हर कदम फरमान पर चलते हैं उनकी आगे सारी विश्व कुर्बान जाती है। साथ साथ माया भी अपने वंश सहित कुर्बान हो जाती है। माया भी
अपने वंश सहित कुर्बान हो जाती है। पहले आप बाप पर कुर्बान तो जाओ, तो माया आप पर कुर्बान चली जाएगी, तो माया फिर आप पर कुर्बान जाएगी। और अपने श्रेष्ठ सोमान में रहते हुए हर फरमान पर चलते रहो, तो जन्म जन्मांतर की मुश्किल बीच से छूट जाएंगे, तो जन्म जन्मांतर की मुश्किल से छूट जाएंगे। अभी सहज योगी और भविष्य में सहज जीवन होगी। अभी सहज योगी जीवन और भविष्य में सहज जीवन होगी। तो ऐसी सहज जीवन बनाओ ना, ये मौका मिला है बनाने का, तो भागवत बनाओ। स्लोगन है, स्वयं के परिवर्तन से अन्य आत्माओं का परिवर्तन करना ही जिए दान है। स्वयं के परिवर्तन से अन्य आत्माओं का परिवर्तन करना ही जिए दान है। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। ये थे बाबा के 12 तारीख के महावाक्य।